Hello friends, welcome back to my channel. I'm Vidit Garage. So today we are going to discuss about how to make power supply PCB design with KiCad. तो ये हमारा 5 वोल्ट पावर सप्लाई सर्किट डायग्राम है, तो जिसके आज हम पीसीबी बनाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर हम ये सर्किट क्यों बना रहे हैं, इसका यूज़ क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स देखते हैं कि हमने यहाँ पे किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। तो ये एक ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और ये दोनों भी कैपेसिटर हैं। तो यहाँ पे हमने एक आईसी का यूज़ किया है जिसका नाम है 7805। तो यहाँ पे हमें एक आउटपुट मिल रहा है जो 5 वोल्ट डीसी करंट मिल रहा है, क्योंकि हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं तो हमें 5 वोल्ट डीसी करंट मिल रहा है। तो इस करंट को लेने के लिए हमें यहाँ पे एक कनेक्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें 230 वोल्ट इनपुट मिल रहा है, जिसके लिए भी हम यहाँ पे एक कनेक्टर का यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि आखिर हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, एसी, एलईडी, फ़ोन, जिनको चलाने के लिए हमें अलग अलग पावर सप्लाई का यूज़ होता है। जैसे कि हमारा फ़ोन, उसे चार्ज करने के लिए हमें 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होती है, लेकिन एसी को चलाने के लिए हमें 160 से 200 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर सप्लाई लेने के लिए हम पावर सप्लाई सर्किट का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पावर सप्लाई सर्किट वर्क कैसे कर रहा है। तो जो हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट तक की पावर सप्लाई आती है, जो एसी करंट होता है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को कम कर रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये 230 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से हमें 12 वोल्ट एसी मिलती है। फिर हमने यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से मिलकर बना होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये जो हमें 12 वोल्ट एसी मिली ट्रांसफार्मर से, इसको ये 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमें डीसी पावर सप्लाई चाहिए। लेकिन इससे जो हमें पावर सप्लाई मिलती है वो 12 वोल्ट डीसी तो मिलती है, पर लेकिन वो प्योर डीसी नहीं होती। उस डीसी को हम पल्सुएटिंग डीसी बोलते हैं, वो प्योर डीसी। तो हमने यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ किया है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है कि जो हमें ब्रिज रेक्टिफायर से पल्सेटिंग डीसी मिली है 12 वोल्ट को, ये रिपल्स डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे एक आईसी का यूज़ किया है, ये एलसी है 7805। सो 78 का मतलब है कि ये जो भी करंट देगी पॉजिटिव में देगी। अगर यहाँ पे 79 होता तो वो नेगेटिव में करंट देती है। 05 हमें इंडिकेट करती है कि इससे जो भी आउटपुट मिलेगा वो 5 वोल्ट में मिलेगा। तो ये आईसी क्या करती है, हमें वो प्योर डीसी देती है। तो हमें, और ये 12 वोल्ट डीसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देती है। तो हमें आउटपुट में यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी मिल जाती है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए हम अपने पीसीबी डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिस पे आज हम पीसीबी डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल सेव कर लेती हूँ, जिसका नाम है 5 वोल्ट पावर सप्लाई, लिख देती हूँ। ये हमारी फाइल, यहाँ पर हमारी फाइल सेव हो चुकी है। हम सिमेटिक डिज़ाइन करते हैं। हमें पीसीबी बनाने के लिए सबसे पहले उसका सिमेटिक डायग्राम बनाना होगा। तो उसके लिए हमें कंपोनेंट्स की नीड होगी। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स लाइब्रेरी पे जाते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी डाउनलोड हो रही है। तो हम अपने कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर लेते हैं। और हमें ब्रिज रेक्टिफायर की नीड है, तो यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर ले लेते हैं। हमें आईसी चाहिए, IC 7805। कैपेसिटर,
हम यहाँ पे सिंपल कैपेसिटर ले लेते हैं। हमें 3 कैपेसिटर चाहिए। हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले लिए और हमें कनेक्टर्स चाहिए आउटपुट इनपुट के लिए। तो हमें स्क्रू कनेक्टर डालते हैं, कनेक्टर से नहीं मिलना, स्क्रू कनेक्टर। तो वहाँ पे हमें स्क्रू कनेक्टर मिल गया। हमें ये 2 चाहिए। ये बैग जाते हो। अब अपना पीसीबी डिज़ाइन बनाते हैं। इसका नाम हमने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स ले लिए हैं। तो हम अपने पीसीबी डिज़ाइन में अगर हमें किसी कंपोनेंट्स का नाम चेंज करना होता है तो हम इस प्लस के साइन जिसका नाम चेंज करना है उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इस स्क्रू कनेक्टर का नाम कनेक्टर कर देती हूँ। इसे हम बोल्ड ओके और हम उसके नंबरिंग भी दे सकते हैं। इसे J1 दे देती हूँ एंड हेयर इज स्क्रू टर्नेबल। इसको मैं कनेक्टर का नाम दे देती हूँ। जिसे J2 ऐसे हम सबके नाम चेंज कर सकते हैं। हम इनके नेम्स को अलग हटा के किसी और जगह भी फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। इस पे क्लिक करके एंड पुश लेफ्ट बटन को दबाए रखना है और हम उसको जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। और इस पे क्लिक करके राइट क्लिक मूव से भी हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो मैं इसका नाम ट्रांसफॉर्मर कर देती हूँ। ओके हम अपने कनेक्शंस करते हैं अब। तो जैसा हमने डायग्राम में देखा था तो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था कि हमने ट्रांसफॉर्मर के 2 पिन्स को ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट किया है और ट्रांसफॉर्मर की बाकी 2 पिन को कनेक्टर से कनेक्ट किया है। और ब्रिज रेक्टिफायर की एक पॉजिटिव पिन को हमने आईसी से कनेक्ट किया है, आईसी की 1 पिन से, और उसके नेगेटिव पार्ट को हमने आईसी की ग्राउंड से। और यहाँ पे हमने कॉमन ग्राउंड कर रखा है। हमने कैपेसिटर को एक पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और दूसरे पार्ट को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, जो हमने यहाँ कॉमन ग्राउंड कर रखा है। तो इसी तरह से हम अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे। हम इसे हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। तो मैं वायर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और मुझे अपने ब्रिज रेक्टिफायर के से मुझे ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करना है। मैं इसको जगह चेंज कर देती हूँ इसकी।
और अपने डायोड के पॉजिटिव पॉइंट को IC 7805 के इनपुट से कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 1 से, और ब्रिज रेक्टिफायर के सेकंड नेगेटिव पार्ट को उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो हम इसके फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैं अपने कनेक्टर को यहाँ ले जाती हूँ। तो हमने IC के आउटपुट पिन को, जो हमें 5 वोल्ट DC करंट मिलेगा, उसे कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टर के सेकंड पिन को ग्राउंड से, तो ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इसे यहाँ हम अपने कैपेसिटर्स के एक पॉइंट को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, दूसरे को ग्राउंड से, सिमिलरली इस कैपेसिटर को पॉजिटिव से एंड दूसरे पार्ट पिन को नेगेटिव से। तो देखिए हमारा सिमेटिक डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। हम चाहें तो इसकी वायर्स की ब्रीथ भी चेंज कर सकते हैं। इस पर पहले बैक राइट क्लिक, हम प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इनकी ब्रीथ भी बदल सकते हैं। अगर मैंने 2 mm की कर दी तो देखिए मैं इसकी ब्रीथ को वापस वैसे ही कर देती हूँ, Ctrl Z। तो हमारा सिमेट्रिक डायग्राम बन चुका है। अब हम अपना PCB लेआउट देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसमें इसके फुटप्रिंट डालने होंगे। तो हम इसके फुटप्रिंट डालते हैं। सबसे पहले कनेक्टर, अब हम इसमें इसके फुटप्रिंट ऐड करते हैं। तो कीकैड में फुटप्रिंट ऐड करने के 3 तरीके होते हैं, जहाँ मैं यहाँ पे आपको वो तीनों तरीके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट क्लिक, देन राइट क्लिक करके एडिट मेन में जाके एडिट फुटप्रिंट, यहाँ से हम लाइब्रेरी में चले जाएंगे। हमें चाहिए, हम कनेक्टर का फुटप्रिंट ऐड कर रहे हैं, तो वो हमें मिलेगा टर्मिनल ब्लॉक के नाम से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फुटप्रिंट देखने के लिए मिल जाएंगे। पर लेकिन हमें कौन सा फुटप्रिंट चाहिए वो हम 3D व्यू में देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। देखिए, अगर हमें सिंपल कनेक्टर का फुटप्रिंट चाहिए तो वो मिलेगा हमें टर्मिनल ब्लॉक फिनॉक्स में जाके, ये वाला। तो मैं ये वाला टर्मिनल ब्लॉक फिनॉक्स में जाके हम ये वाला फुटप्रिंट ऐड कर दिया, ओके। और हम ट्रांसफॉर्मर का फुटप्रिंट ऐड करते हैं, तो हम उसका सेकंड तरीका, फुटप्रिंट ऐड करने का सेकंड तरीका है कि लेफ्ट क्लिक, जिसका हमें फुटप्रिंट ऐड करना है उस पर लेफ्ट क्लिक करके अपने कीबोर्ड से F बटन प्रेस कर देना, जिससे हमें डायरेक्ट फुटप्रिंट ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मर का फुटप्रिंट का यूज़, यहाँ पे हम SMD का यूज़ नहीं करने वाले, TST का यूज़ करेंगे थ्रो। तो हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मर, तो इसका 3D व्यू देखते हैं। पर ये ट्रांसफॉर्मर ठीक है, पर हमें 4 पिन का ट्रांसफॉर्मर चाहिए। तो ये हमारे पास 4 पिन का ट्रांसफॉर्मर है। हम ये वाला ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर NF ETL। तो हमारा कनेक्टर का भी फुटप्रिंट ऐड हो गया, ट्रांसफॉर्मर के भी। ब्रिज रेक्टिफायर करते हैं। थर्ड वे टूल्स,
सबसे पहले जिसका फुटप्रिंट चाहिए उसको ऐड करो, टूल्स में जाके असाइन फुटप्रिंट। यहाँ पे हम एनोवेट करके डायरेक्ट ही सब में फुटप्रिंट्स ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कनेक्टर J1 का फुटप्रिंट पहले ही ले रखा है, अभी हमने लिया था ट्रांसफॉर्मर का लिया है, तो हम यहाँ पे फुटप्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं अपना ऐप वाले से करने वाली हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर का चाहिए, तो डायोड, हम यहाँ पे भी THT लेंगे। इसका 3D व्यू देखते हैं। तो हमें अपना ब्रिज रेक्टिफायर रेडियल में चाहिए, राउंड शेप में। तो हम अपना 8.9 mm का ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर का फुटप्रिंट ले लेते हैं। हमारी आईसी ऐप, हमारी आईसी में ऑलरेडी फुटप्रिंट ऐड आया है। हम कनेक्टर का फुटप्रिंट लेते हैं जो टर्मिनल ब्लॉक के नाम से मिलेगा। फिनॉक्स में जाके ओके, अब कैपेसिटर्स, कैपेसिटर THT, इसकी लाइब्रेरी देखते हैं। हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स की नीड है, सो यहाँ पे हम ये वाला एक कैपेसिटर ले लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमने वही कैपेसिटर F हमने यहाँ पे सबके फुटप्रिंट ले लिया है, तो हम Ctrl+S अपना प्रोजेक्ट सेव कर दिया। अब हम PCB लेआउट की तरफ बढ़ते हैं। हम डायरेक्ट पीसीबी में जाएंगे तो हमने जो कंपोनेंट्स लिए वो पीसीबी में नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे अपडेट पीसीबी फ्रॉम सिमेटिक इसको स्विच करना होगा। अगर हम स्विच टू पीसीबी एडिटर करेंगे तो हमारे कंपोनेंट्स जो हमने सिमेटिक डायग्राम में बनाए वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो अपडेट पीसीबी फ्रॉम सिमेटिक, देखो 0 वार्निंग 0 एरर। तो ये रहे हमारे पीसीबी डिजाइंस। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें कनेक्टर चाहिए J1। हम बिल्कुल पीसीबी डिजाइन भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने सिमेटिक डिजाइन बनाया है। और ट्रांसफॉर्मर, हमने अपने सारे कंपोनेंट्स को उसी वे में अरेंज कर दिया जैसे जिसमें वे में हमने सिमेटिक डायग्राम बनाया था। हम यहाँ पे बॉटम कॉपर का यूज़ करने वाले हैं कि तार हमारे नीचे से जाए, ऊपर से नहीं जाए। तो हमें बॉटम कॉपर का यूज़ करेंगे। और सिमेटिक डिजाइन, पीसीबी डिजाइन बनाने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई क्लोज लूप ना है, किसी वायर के ऊपर से वायर नहीं जाना चाहिए। अब हमने देखा था कि हमने J1 की 1 पिन को पिन नंबर 1 से कनेक्ट किया था, 2 पिन को पिन नंबर 2 से। ये पिन नंबर 6 हमारी पिन नंबर 2 है, यहाँ पे 6 है फुटप्रिंट के अंदर। तो ये हमें इंडिकेट भी कर रहा है कि हमारी पिन नंबर 1 से है और ये 2 से। और ट्रांसफार्मर की, अगर हम डायोड के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर को करें तो हमारी पिन नंबर 3 पिन नंबर 4 से है, पिन नंबर 4 पिन नंबर 3 से। तो हम ट्रैक का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अगर हम इसे रोटेट क्लॉकवाइज,
तो अपने वायर करने के लिए मैं अपने ट्रांसफार्मर को भी रोटेट कर देती हूँ क्लॉकवाइज, और अपने डायोड को भी। तो हमने कनेक्शन शुरू करते हैं पिन नंबर 6 से, और इसकी पिन नंबर 1 ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 1 से। पिन नंबर 3 एंड 4 जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारी पिन नंबर 3 पिन नंबर 4 से है और 4 3 से है ट्रांसफार्मर की। तो हम उसे कनेक्ट करने वाले हैं पिन नंबर 3 को पिन नंबर 4 से, और पिन नंबर 4 को पिन नंबर 3 से। तो हमारे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम अपने ब्रिज रेक्टिफायर के कनेक्शन करते हैं। तो हमारे डायोड की पिन नंबर 1 आईसी की पिन नंबर 1 से कनेक्ट है, तो हम इसे पिन नंबर 1 से कनेक्ट करते हैं। हमने इसे पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया है। डायोड की पिन नंबर 2 को आईसी के ग्राउंड से। हमें यहाँ देखते रहना है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए। जेटी हम इसके आगे के कनेक्शन कर देते हैं। हमें आईसी की आउटपुट पिन को कनेक्टर की पिन से कनेक्ट करना है, कनेक्टर की पिन नंबर 1 से, और पिन नंबर 2 को ग्राउंड से, जिसको हमने पिन नंबर 2 को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब हमारे सबके कनेक्शन हो गए कैपेसिटर के छोड़ के। तो कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को हमने पॉजिटिव से और सेकंड पिन को नेगेटिव से। तो अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ तो कैंसिल, क्लॉकवाइज, रोटेट क्लॉकवाइज, तो हमारा पॉजिटिव ऊपर आ गया, नेगेटिव नीचे। उनके वायर कट, नेगेटिव पार्ट ग्राउंड से, देखिए नेगेटिव ग्राउंड से, ऐसे किसी कैपेसिटर 3 का नेगेटिव ग्राउंड से एंड पॉजिटिव से। तो ये देखिए हमारे कनेक्शन सारे हो चुके हैं। अब हम इसका 3D व्यू देखते हैं। व्यू में जाके 3D व्यू, तो देखिए ये हमारा पीसीबी बन गई है यहाँ पे। तो जैसे हमने कनेक्शन किए थे कि ये हमारा कनेक्टर है, जो हमारी इनपुट पिन है J1, ये ट्रांसफार्मर है, ये डायोड, ये हमारी आईसी 7805, ये कैपेसिटर्स, और ये हमारा आउटपुट कनेक्टर। हम इसे रोटेट भी कर सकते, सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। तो इन बटन के यूज से हम ये सब कर सकते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, और हम राइट क्लिक करके भी इसके व्यू बॉटम। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे कनेक्शन किए हैं उसके वायर्स, और हमने हमारे सारे कंपोनेंट्स THT में, हमारा पीसीबी डिज़ाइन तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका प्रिंट भी निकाल के दिखाने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे, सेव, प्रिंट। प्रिंट पे हमने इसकी बॉटम कॉपर लिया है, फ्रंट कॉपर, तो हमने यहाँ पे बॉटम कॉपर लिया, तो हमने बॉटम कॉपर का प्रिंट कराएंगे। फ्रंट सिल्की स्क्रीन हमारी होती है, ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ये सब दिखेंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अकबर लेयर, प्रिंट मॉडिफाई, प्रिंट प्रीव्यू,
हमने 7 लेयर्स में जो ये हमारी बॉटम कॉपर है, ये हमारी सिल्क स्क्रीन है जो हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉटम कॉपर लेना चाहूँगी, सिल्क स्क्रीन, प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ओके। तो अगर मुझे इसे कराना है तो मुझे इसे ब्लैक एंड वाइट में कराना है, कलर में देखें तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू एंड से इस तरह से। तो हम ब्लैक एंड वाइट या कलर जिसमें भी कराना चाहे उसमें प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट तो यहाँ पे मुझे फैक्स में करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, या माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाली हूँ और हम इसे यहाँ पे सेव करने वाली हूँ मैं 5 वोल्ट के नाम से। तो मैंने उसे 5 वोल्ट के नाम से प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं कि वो कैसे प्रिंट हुआ है। तो यहाँ प्रिंट कराया था 5 वोल्ट पावर सप्लाई में। तो देखिए हमारा प्रिंट हो गया। तो आज हमने सब कुछ सीखा। हम अपने पीसीबी डिज़ाइन के साथ उसमें से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसका 3D व्यू भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।